everyone, welcome to the new video with the new chapter, The Intelligence of a Crow. So let's begin the chapter. Chapter 9, The Intelligence of a Crow. Intelligence. Introduction of the lesson. Here is a story of a crow. He was thirsty, he used his brain and quenched his thirst. So ये स्टोरी है क्रो की जो बहुत ही प्यासा था और उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपनी प्यास बुझाई. मॉरल, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. One hot day, a crow was very thirsty. He searched for water everywhere, but he could not find water anywhere. तो अब एक दिन था, गर्मी बहुत थी और एक जो कौवा था वो बहुत प्यासा था, उसको प्यास लग रही थी. इधर उधर उसने भटक के पानी ढूंढा पर उसको कहीं पानी नहीं मिला. He felt very sad. उसको बहुत दुखी हुआ. Suddenly he saw a pot of water under a tree. तभी इसने एक घड़ा देखा, उसमें पानी था, पेड़ के नीचे उसने वो घड़ा देखा. He could see some water in the pot. तो उसमें थोड़ा सा पानी था. The neck of the pot was narrow. लेकिन उसका जो neck था वो बहुत पतला था. He tried hard but could not reach the water because the water in the pot was not within his reach. अब उसने बहुत मेहनत करी लेकिन वो उस पानी को नहीं पी पा रहा था क्योंकि वो बहुत नीचे था और इतनी तक उसकी चोंच नहीं जा सकती थी. Then he tried to push the pot down for the water to flow out. फिर उसने कोशिश करा कि मैं पॉट को गिरा दूं या थोड़ा सा खिसका दूं ताकि मैं उसमें से पानी पी सकूं फ्लोर पे से. बट द पॉट वाज टू हैवी फॉर हिम. लेकिन वो उसके लिए बहुत भारी था खींचना. द क्रो लुक्ड अराउंड. उसने अपने आसपास देखा. ही सॉ सम पेबल्स. उसने कुछ पत्थर देखे. ही सडनली हैड अ गुड आइडिया. उसको तभी एक आइडिया आया. ही पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन. उसने एक एक करके पेबल्स उठाए एंड ड्रॉप देम इनटू द पॉट. और उनको पॉट में ड्रॉप किया. As more and more pebbles were filled in the pot, अब ज्यादा से ज्यादा पेबल्स जब पॉट पे फिल हो गए, the water came up, पानी ऊपर आ गया. Soon it was high enough for him to drink. और उसके लिए उतना काफी हो गया कि वो पी सकता था. He drank the water and flew away happily. उसने पानी पिया और वो उड़ गया. Thought of the lesson: We should not be bothered when we are in trouble. जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए. Be calm when you have any problem. रिलैक्स और पेशेंस में होकर अपने सोचना चाहिए. थिंक अबाउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. कोट ऑफ द थॉट: द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज. सो द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है कि वो एबिलिटी टू चेंज, कि हमें चेंज सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए. दिमाग लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक चीज पर अड़ गए, नहीं हो सकता तो नहीं. यू हैव टू ट्राई. Now let's do the exercise. Take the correct option. It was a dash day. It was a hot day. The crow searched dash everywhere. उसने क्या ढूंढा? Water. He found a dash under the tree. तो उसको एक pot मिला. The level of water was very. अब जो water level था वो बहुत ज़्यादा low था. Now fill in the blanks with the words given in the box. It was a dash day. It was a hot day. बहुत ही गर्म दिन था. The dash was very thirsty. कौन thirsty था? Crow. The pot was too dash for him. Pot बहुत ही heavy था उसके लिए. The crow saw some. Crow ने क्या देखा? Pebbles. He drank the. उसने पानी पी लिया. Now write T for the true and F for the false statements. It was a rainy day. Rainy day था false. Hot day था. He searched for food everywhere. खाना ढूंढा उसने सब जगह false. He saw some water. In the pot में उसने कुछ पानी देखा true. The neck of the pot was narrow. तो जो pot था उसकी जो neck थी वो narrow थी true. He suddenly had a good idea. उसको एक तभी एक अच्छा idea आया. He suddenly had a good idea. True. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again and learn it, revise it. Bye-bye. Take care. Thank you.